क्वेश्चन नंबर 38, विच ड्रग एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप होता क्या है, इसको बंद करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप किसी भी सेल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है जिससे कि वो अच्छे से काम करती रहे। तो ये काम कैसे करता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट काम करता है। मतलब यूजुअली क्या हुआ कि सेल में कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर अंदर कम है तो ये बाहर जाएगी। इसे कहते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स काम करना, और इसमें ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक एक्टिव प्रोसेस है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट काम करना एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप एक्टिव प्रोसेस के थ्रू काम करता है, जिसमें कि 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, और इसमें 1 एटीपी की ज़रूरत होती है। अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ये वैसे एक हार्ट मसल है, कार्डियक मसल है, तो इसको काम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा सोडियम यहाँ पे अंदर आता है, ये एक स्ट्राइएटेड मसल में होता है, और कैल्शियम बाहर जाता है, ठीक, जिसे कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब ये कैल्शियम बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना। तो ये जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, या मसल जब भी कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें कैल्शियम की ज़रूरत भर भर के होती है। ये तो गार्ड बांध के ध्यान रख ले कि कोई भी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वहाँ पे कैल्शियम की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा भर भर के कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक ये पंप हो गया, एक ये पंप हो गया, और एक ये कैल्शियम हो गया जो कि सेल में आ रहा है मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक। अब इस पोटेशियम का क्या काम है, ये इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो हाइपरकैलीमिया हो गया, अगर ये कम हो गया तो हाइपोकैलीमिया हो गया। तो यही है हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया, ठीक है। अब जितना कैल्शियम, वैसे एक और नॉर्मल फिनोमेना है, जितना कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो उतनी ही से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। तो अब इसको बाकी का कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो बाकी का कैल्शियम इसे मिलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि सेल के अंदर ही होती, यानी कि मसल के अंदर होती। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ये एक मसल है, चिकन लेग पीस देख लें, सोच लें, मसल है, ये उसका कट सेक्शन है। तो इसमें क्या होते हैं, ये गोल गोल फसाइकल्स होते हैं। अब एक फसाइकल को जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर मायो फाइबर्स दिखेंगे। अब एक मायोफाइबर्स को जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर मायोफाइब्रल्स दिखेंगे। तो इसी मायोफाइब्रल्स के चारों तरफ जो कवरिंग होती है जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं से बाकी स्टोरेज होता है कैल्शियम का, भर भर किलो 2 किलो पता नहीं कितने टन्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम भरा होता है इसमें। इसी के चारों तरफ जो होती है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती, और इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर होती है, यानी कि मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होता है, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये हार्ट कार्डियक मसल है तो ये ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही होगी यानी कि हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है यानी कि हार्ट फेलियर हो गया। तो जब कंजस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन आ जाती है तब डाइजॉक्सिन दी जाती है। तो अब डाइजॉक्सिन दी गई तो वही ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप को इनहिबिट कर देती है, इसे काम करना बंद कर देती है, इसे काम करना बंद कर देती है। तो ये भी हैम्पर होता है। जब ये हैम्पर होता है तो कैल्शियम बाहर जाना बंद हो जाता है। जब कैल्शियम बाहर नहीं जा रहा है तो यानी कि सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा, मसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम है और ये बाहर नहीं जा रहा है। भाई अगर फेलियर हो रहा है मसल का, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो कोई तो कारण होगा, या तो अंदर ज़्यादा कैल्शियम जा नहीं रहा होगा, या अगर आ भी रहा है तो बाहर ज़्यादा निकल जा रहा होगा। इन्हीं दोनों में गड़बड़ी हुई तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट बंद कर, मतलब हार्ट मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, तो हार्ट पंप नहीं करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, हार्ट फेल हो गया, लो भाई काम ख़त्म। तब जब काम खत्म होने की स्थिति होती है तब फटाक से डाइजॉक्सिन दी जाती है, जो कि जाके सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और ये एक्सचेंजर भी बंद हो जाता है। अब लो अमरूद वाला आ गया। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएज बंद हो जाता है तो अंदर जितना भी कैल्शियम होता है उसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हुआ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 38, विच ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप दैट इज कॉल्ड डाइजॉक्सिन. The first answer is the correct. Hope it's clear. Follow for more.